इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आलस्य क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो आलस्य से परेशान है, वह भगवान बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत सारा आलस्य है। इस आलस्य के कारण मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं, वह सब करने में मेरी कठिनाइयों का कारण बन गया है। यह आलस्य मेरे लिए बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि इसके कारण मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। कृपया मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने के कुछ तरीके बताएं। यह सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें कैसे पता है कि तुम में आलस्य है? आलस्य वाला व्यक्ति कहता है, बुद्ध, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी कहता है कि मैं आलसी हूं। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम मुझे सबूत दे सकते हो कि तुम आलसी हो? आलसी व्यक्ति कहता है, हाँ बुद्ध, मैं सबूत दे सकता हूं। बुद्ध कहते हैं, तो सबूत दो। आलसी व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मुझे पता है कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मन के लिए फायदेमंद है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, अच्छा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आलस्य क्या है? आलसी व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मुझे पता नहीं कि आलस्य क्या है, लेकिन चाहे वो कुछ भी हो, यह बहुत बुरा है। बुद्ध कहते हैं, आलस्य मन, भावना और विचार की एक स्थिति है जो हम मानव अज्ञानता से अपने अंदर उत्पन्न करते हैं। आलसी आदमी पूछता है, लेकिन कैसे? बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि आलस्य हमारे अंदर दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहले कारण है शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण आहार है। जब हम ऐसा कोई आहार लेते हैं जिसमें जीवन नहीं होता, तो यह आहार हमारे शरीर के लिए एक बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य उत्पन्न करता है, क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जा आहार से आती है और फिर हमारे शरीर को भी वही ऊर्जा मिलती है जैसे कि उस आहार से मिलती है। इसलिए आलस्य से बचने के लिए तुम्हें अपने आहार में प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाले और आसानी से पाचनीय आहार को शामिल करना शुरू करना चाहिए। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण सही तरीके से चलने, बैठने और लेटने की गलत तरीके में है। बुद्ध ने आश्रम के मुखियों को इंगित करते हुए कहा, यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें इस आश्रम के मुखियों के चलने, बैठने और लेटने के स्थानों में एक विशेष प्रकार का संतुलन दिखेगा। जब वे चलते हैं तो उनकी पैरों के बीच समझदारी होती है, जब वे बैठते हैं तो उनकी कमर सीधी होती है और गर्दन थोड़ी ऊपर की ओर होती है, और जब वे लेटते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से आराम से बैठता है। उनके शरीर के किसी भाग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण उन्हें गहरी और सुखद नींद आती। आलसी व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन अगर रात को जल्दी सोता हूं तो क्या मुझे सुबह जल्दी उठने में सहायक होगा? बुद्ध कहते हैं, हां, पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, कम या ज्यादा नहीं। पर्याप्त मात्रा में सोना हमेशा फायदेमंद होता है। यदि आप आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो कल आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। बुद्ध ने कहा, तुम रात को जल्दी सो जाओगे, तभी सुबह जल्दी उठ पाओगे। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा किया और कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने एक निश्चित समय तय कर रखा है। उनकी रात को नींद आती है और इसीलिए वे हर सुबह जल्दी उठ पाते हैं। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना पड़ता है और यह अनुशासन उनके जीवन में संतुलन वापस लाता है। कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन मानते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई यह है, अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्र करता है। इसलिए अगर आप शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद को अनुशासित करें, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करें। आलसी व्यक्ति पूछता है, लेकिन कैसे? बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें अपने पुराने भ्रमों को समझना चाहिए। जब हम किसी काम के लिए अपने आप को सामर्थ्यवादी नहीं मानते हैं तो हमारे अंदर आलस्य उत्पन्न होता है। अगर हमारे मन ने यह मान लिया है कि इस बार भी मैं इस काम में असफल होऊंगा, तो हम उस काम को करने में आलसी हो जाते हैं। हमें खुद को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि पिछली बार और इस बार के बीच बहुत फर्क है। अब हम मानसिक रूप से पिछली हार से कितने अलग हैं। हमने पिछली हार से भी कई बातें सीखी हैं। बुद्ध ने कहा,
कि पहले तो आलस्यपूर्ण और सुस्त लोगों के साथ रहना बंद करो। मानसिक आलस्य का तीसरा कारण काम को टालने की आदत है। काम को टालने की आदत सबसे बड़ा कारण है आलस्य और मानसिक दबाव का। पहले में हम इसे समझते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर बन जाती है। एक आदत ही किसी भी मनुष्य के जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए कभी भी वो काम टालने की आदत नहीं करनी चाहिए जो आज किया जा सकता है। बुद्ध ने कहा कि मानसिक आलस्य का चौथा कारण लक्ष्य की अस्पष्टता है। मान लो तुम एक बड़ी रेगिस्तान में फंसे हो और तुम्हें बहुत प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? आलसी आदमी बोलता है कि मैं पानी खोजूंगा, मैं किसी गांव को पहुंचने की कोशिश करूंगा जो रेगिस्तान के पास है। बुद्ध ने कहा, लेकिन यदि कई प्रयासों के बावजूद तुम्हें पानी नहीं मिलता है, तो तुम कहोगे कि मैं फिर भी कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहते हैं कि आलस्य किसी को चारों ओर घेरता है केवल तब जब उसके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है या सामने कई विकल्प हैं। इसलिए यह बिल्कुल आवश्यक है कि एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो, तो कारण है कि तुम्हारी दृष्टि अभी स्पष्ट नहीं है। तुम उस समय क्या होने वाली बीमारियों को और उन बीमारियों से होने वाली तकलीफों को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर सकते। बुद्ध ने और कहा कि मानसिक स्तर पर आलस्य का पांचवां कारण कुछ करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। मान लीजिए कि आप कई कीमती गहने लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं। आप चलते चलते बहुत थक गए हैं और आपको बैठने का बहुत मन कर रहा है और आप एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठते हैं। आप बस बैठे ही थे, आपने देखा कि कुछ लुटेरे दूर से आपकी ओर दौड़ रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भी आपका आलस्य आपको भागने से रोकेगा? इसलिए मेरे बात को समझो। तुम्हारी आलस्य केवल तुम्हें उन कामों से रोक सकती है जिनके लिए तुम्हारे पास कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है। इस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध धन्यवाद, अब मैंने आलस्य के पूरे खेल को समझ लिया है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमेशा याद रखो, जहां स्पष्टता हो और किसी काम को करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कारण हो, वहां आलस्य नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को द स्टोरी ऑफ एस्पायर की यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।